नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, अक्षत सिंह जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया नीले ड्रम में। मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में पूरी कहानी जो है सुनाई थी। अब जो है उस कहानी में अपडेट सामने आए हैं। असल में बात ये हुई कि अक्षत सिंह को जब आशियाना थाने में रखा गया, वहाँ पे उससे पूछताछ करी गई। उसके बाद उसको जो है कोर्ट ले जाया जा रहा था। तभी जो है मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अक्षत से कुछ सवाल किए। पहला सवाल ये था कि पिताजी को क्यों मारा। जब ये सवाल पूछा गया तो अक्षत का कहना था कि मैंने गलती से मार दिया। दूसरा जो है पूछा गया कि क्या बहन का इस चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट था, बहन भी आपके साथ जो है मारने में शामिल है। तो अक्षत ने जो है जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सिर हिला दिया। मुंह से जो है जवाब नहीं दिया और बस खाली यूँ करके सिर हिला दिया। फिर ये हुआ कि अक्षत वहाँ से कोर्ट के लिए तो पहुँचा, लेकिन बात ये हुई कि जब इस तरीके से कोई 19 साल का लड़का हत्या कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, और वो इतना कैजुअली जो है इन चीज़ों का आंसर कैसे कर पा रहा है। अब इसके पीछे की पूरी जो कहानी है वो आप जो है समझने की कोशिश करिएगा। बात असल में ये होती है कि 20 फरवरी की जो रात है, रात को 12:30 बजे मानवेंद्र सिंह जी अपने पार्टी से जो है आते हैं। वह एक दावत में गए हुए थे। 12:30 बजे आते हैं। 12:30 से 1 के बीच का वह समय है। और घर पर आते ही कपड़े चेंज करते हैं और बेटी का 11th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा था, तो बेटी रात में जग कर पढ़ाई कर रही थी। अब बात ये हुई, इस दौरान उन्होंने अक्षत को देखा कि अक्षत जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन जग रहा है। तो नीट की वह तैयारी करने के लिए, जैसे कि बताया था मैंने, वह ज़ोर दे रहे थे अक्षत को। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। तो अक्षत, जो कि नीट की तैयारी नहीं करना चाहता था, इस बात को लेके उनकी तू तू मैं होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे करके उनकी ये जो बहस थी वो ज़्यादा बढ़ने लग गई। मानवेंद्र सिंह जी को गुस्सा आता है और उसके बाद वह जो है अपनी राइफल अक्षत के ऊपर तानते हैं। वह डर जाता है अक्षत। मानवेंद्र सिंह जी जो है शांत हो जाते हैं, वह राइफल रख देते हैं। पहले जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी उसमें ये था कि तुरंत जो है क्या था, अक्षत मारता है गोली, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में हमारे सामने आया था। लेकिन अब असल में जो ट्विस्ट आया है वह ये है, क्योंकि ये चीज़ें जो है अक्षत ने धीरे धीरे करके जो है सभी के साथ, मतलब पुलिस को जो है ये बताया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इस चीज़ को आप समझिए। जो आया है सच अभी तक का सामने, वह ये है कि पिता ने जैसे ही राइफल उठाई, अक्षत डरता है और उसके बाद वह क्या करते हैं, राइफल को नीचे रख देते हैं। फिर पिता जो है सोने के लिए चले जाते हैं और सारा मैटर क्लोज हो जाता है वहीं पे। इस चीज़ को समझिए। अच्छा, पिता का जो
लास्ट सीन था वो 1:36 पे ऑनलाइन थे, और ऑनलाइन उस समय तक रहने के बाद वह जो है सो भी जाते हैं और सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब आप समझिए, एक पिता जो कि पार्टी से आए, गुस्साए, राइफल तानी और फिर सो गए, मैटर क्लोज हो जाना चाहिए। बेटे को ये समझना चाहिए कि पिता हैं, डांट दिया कोई बात नहीं, हर पिता जो है डांटा करते हैं। अब जो है मुझे भी जाकर सो जाना चाहिए, कल उठूँगा फिर से जो है अपने पिताजी से बातचीत करूँगा, बस सारी चीज़ें क्लियर। लेकिन बात यहाँ पे कुछ दूसरी होती है। बात ये होती है कि सुबह का 4 साढ़े 4 बज रहा होता है। जिस कमरे में मानवेंद्र सिंह जी सो रहे होते हैं उसी कमरे में जो है मानवेंद्र सिंह जी की बेटी भी सो रही होती है, अक्षत की बहन। अक्षत राइफल लेकर आता है और जो है मानवेंद्र सिंह को जी को जो है गोली से मार उड़ा देता है ना, गोली उनको मार देता है। बहन गोली की आवाज़ सुनते ही जो है जग जाती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, गोली मेरे लग जाती तो क्या होता। तो अक्षत का ये कहना था कि मैं जो हूँ किनारे खड़ा था और मैंने देख के मारी है कि गोली तुमको ना लगे, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखो, अब अगर जाके तुमने किसी को भी ये बताया कि मैंने पिताजी को गोली मारी है तो मैं तुम्हें सच में गोली मार दूंगा। ये जैसे ही जो है बहन सुनती है, बहन जो है डर जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि पूछती है वो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मैंने जो है रोज़ की हाय हाय किचकिच को ख़त्म करने के लिए ये कार्य किया है। रोज़ की जो है हाय हाय किचकिच मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होता है कि बहन डर जाती है, तो बहन नीचे आ जाती है थोड़े समय बाद, क्योंकि सवेरा धीरे धीरे करके हो रहा होता है, 4:30 बजे गोली मारी गई है। अभी तक कहता क्या है कि बहन से कि ये जो गोली चली है पहले, ये जो है मैं खाली पिताजी को डराने के लिए दिखा रहा था, गोली जो चली है वो जो है गलती से चल गई है। बहन को इधर धमकी मिली, 3rd फ्लोर से बहन नीचे आई चाची के पास। चाचा चाची मैंने बताया था कि वो नीचे ही रह रहे थे। चाची के पास आती है और चाची से कहती है कि चाची मुझे जो है आपके पास ही इस समय सोना है। तो चाची को भी लगता है कि हाँ, हो सकता है कि जो है इस समय भतीजी को प्यार उमड़ रहा है, आओ बिल्कुल जो है यहाँ पे सो जाओ। बहन डरी हुई है, ये जो है धमकी मिल चुकी है। बहन चाहे तो जो है चाची को जाकर बता सकती है, लेकिन जो है बहन ने चाची को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भाई ने कहा जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। और भाई मारेगा, पता चला चाची को भी मार सकता है। पता चला जो है बहन को तो जो मारने की धमकी दे ही चुका है, पिताजी को तो जो है वो ऑलरेडी मार चुका है। तो भाई कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ सोचकर बहन वहाँ जाकर सो जाती है चुपचाप, किसी को कुछ भी नहीं बताती है कि अक्षत ने जो है पिताजी को गोली मार दी है। फिर ये क्या कार्य करता है, ऑनलाइन ऑर्डर करता है चाकू वो जो 10 मिनट के अंदर जो है
डिलीवरी ऐप्स होती हैं, आप सभी को पता है। तो वहाँ से जो है ऑनलाइन ऑर्डर करता है चाकुओं को, और ये चाकू के एक पूरे सेट को मंगवाता है। जब वो सेट आता है तो उसमें कई तरीके के चाकू होते हैं, 5-6 प्रकार के, छोटे से लेकर बड़े तक। तो उससे वो लाश काटने की कोशिश करता है। ऊपर से टॉप फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो ले आता है, लाश काटने की कोशिश करता है तो वो उससे कटती नहीं है। तो उसके बाद वो क्या देखता है, वेब सीरीज़ देखता है, और उस वेब सीरीज़ से जो है आइडिया लेता है कि लाश को कैसे काटा जाए और कैसे जो है उसको ठिकाने लगाया जाए, समझिए। फिर वो लाश को धीरे 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 करके काटता है, लेकिन कब, पहले तो सबसे पहले आरी लेकर आता है। चाकू से तो कट नहीं रही है, तो इंतज़ार करा। दिन पूरी तरीके से निकल कर आया, मार्केट खुलने का समय हुआ, गया, आरी लेकर आया। आरी से फिर किस तरीके से काटना है उसने काटना जो है शुरू किया। आरी से जब पूरी तरीके से लाश कट गई, हाथ अलग, पैर अलग, और जो है सर अलग, तो उसने जो है अपनी उस कार को लिया जिस कार से पे जो है स्टिकर लगा था पुलिस का, क्योंकि पिताजी के पिताजी दरोगा थे यूपी पुलिस में, और वो जो है रिटायर हो गए थे। तो कोई जो है उस गाड़ी को रोकता नहीं, इसलिए जो है उसने उस गाड़ी को चुना। वहाँ जाके उसमें लाश के टुकड़े डाले, और उसके बाद उसने जो है लाश को ठिकाने लगाया। जो धड़ था उसको ड्रम में डाल दिया। 20 तारीख को ये घटना घट रही है रात में। 21 तारीख को जो है सब लोग जो है आनन फानन में इधर उधर लग गए कि पिताजी गए कहाँ, मानवेंद्र सिंह जी गए कहाँ। और इसी दौरान जो है उसको मौका नहीं मिला, वरना वो धड़ को भी जो है क्या करता, ठिकाने लगा चुका होता। मौका ना मिल पाने की वजह से वो धड़ को ठिकाने नहीं लगा पाया। और दूसरी तरफ जो बहन थी उसको कई बार मौके मिले, लेकिन बहन किसी से ये नहीं कह पाई कि अक्षत ने क्या किया है, पिताजी को मार डाला है। बहन क्यों नहीं कह पाई, अभी भी जो है क्या है, ये रहस्य बना हुआ है। प्राइमा फेसी यही देखा जा रहा है कि बहन हो सकता है अपने भाई को या तो बचाना चाहती थी, और या जो है अपने आप को बचाना चाहती थी, क्योंकि भाई ने उसको 2 बार धमकी दी थी। बहन को ये लगा कि अगर मैंने बताया तो मैं जो हूँ इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगी। ये 2 चीज़ें जो है प्राइमा फेसी देखने में लग रही हैं, और ये भी जो है लग रहा है कि ये जो अक्षत है वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का है। तो ये जो 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें जो है ये चीज़ें सामने आ रही थी। ये अभी तक का अपडेट था जो कि मैंने आपको दिया। हालांकि इनके परिवार की और जो आस पड़ोस के जो भी लोग हैं जिनको जो है पुलिस कंसिडर करती है कि हाँ ये लोग जो है ज़रूरी हैं पूछताछ के लिए, तो उनसे पुलिस पूछताछ करेगी ही करेगी। तो बहन अभी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है,
16-17 साल की बच्ची है। तो इसलिए जो है उसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा प्रेशर जो है नहीं डाला गया है। और पहली बात ये भी है कि जो सोल विटनेस है वो वही है, और कोई जो है इसका विटनेस नहीं है। और उसी ने जो है हर एक चीज़ अक्षत को करते हुए देखा है। जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको जो है ज़रूर बताऊंगा। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। बात यही है, हमारे समाज में जो बच्चे हैं ये चीज़ें जो है सिखाई नहीं जा रही हैं। एजुकेशन इस स्तर की दी जा रही है जिसमें क्या है, इमोशंस को मैनेज करना क्या नहीं है, ये कला सिखाई नहीं जा रही है। कैसे अपने इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करें, जिसकी वजह से बच्चे क्या हैं, परेशान हैं। और बच्चे परेशान हैं और माँ बाप जो है क्या कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। समझिए, जब माँ बाप इधर से प्रेशर बना रहे हैं, उधर से बच्चे परेशान हो रहे हैं, फिर इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। बच्चों को ट्रेनिंग जो है हम सभी को सही तरीके से देने की ज़रूरत है कि देखो, माँ बाप अगर जो है कोई बात कह रहे हैं तो वो उनके हित में है। लेकिन बच्चों को ये लगता है कि माँ बाप अगर कुछ भी कह रहे हैं तो वो जो है हमारे अगेंस्ट में कह रहे हैं। पिताजी सिर्फ खाली इतना चाहते थे कि लड़का नीट की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी करके सही तरीके से दे ले। अगर जो है नीट नहीं निकलता है तो मैं 1-1.5 करोड़ रुपए जितने भी लगेंगे मैं प्राइवेट कॉलेज से इसको जो है डॉक्टर बनवा दूंगा, इसको MBBS करवा दूंगा, ताकि ये पैथोलॉजी का जो है काम अच्छे से संभाल सके और आगे चलकर जो है वह चीज़ें जैसी हैं उनको आगे बढ़ा सके। इनका जो मानना था भाई साहब का, ये कह रहे हैं कि हमें BBA करना है, BBA करके हमें अपनी ज़िंदगी बनानी है, और हम जो है MBBS नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए 2 बार नीट में फेल भी हो गए थे। क्या ही किया जाए। खैर, घर वालों ने भी जो है मानवेंद्र सिंह जी को बताया, समझाया कि देखो अपने लड़के के पीछे ना पड़ो, ज़्यादा जो है पीछे पड़ने की कोई बात नहीं है। अगर इसके पीछे ज़्यादा पड़ोगे तो गर्म खून है, कुछ ना कुछ कर बैठेगा। और घर वालों की ये जो बात थी कि कुछ ना कुछ कर बैठेगा, वो कहीं ना कहीं सच निकल गई। और इसने एक ऐसा कार्य किया जिसने जो है लखनऊ शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया। मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया करके आपके इर्द गिर्द जितने भी शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हों, समझिए, जो हंसी मजाक ना समझते हों, पहली चीज़। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों पर क्या हो, बुरा मान जाते हों, इस तरीके के हों, ठीक है, उनसे आप कृपया करके दूर रहिए। आपका जीवन जो है सही तरीके से बीतेगा। ये जीवन है और उसको जो है ढंग से आप बिताएं।
कृपया करके यही मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, बात कहना चाहता हूँ। किसी भी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान से आपकी मुलाकात हो तो कृपया करके आप जो है उससे दूर हो जाइए, क्योंकि कब जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान कुछ गलत हरकत आपके साथ कर बैठे ये आपको नहीं पता है। इस बात को आप गहराई से सोचिए। यही थी दोस्तों आज की कहानी। मिलेंगे किसी और नई कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।